गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत का भूगोल। तो हमने भारत के भूगोल पर 2 लेक्चर बनाए भारत की स्थिति को लेकर के। उसके बाद हमने इतिहास का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो इतिहास को भी हमने पढ़ा है बेसिक से, यानी हम इतिहास को कहां से शुरू करेंगे, क्या क्या इतिहास में हम पढ़ेंगे, वो भी हमने देखा है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का सेशन होगा हमारा इकोनॉमिक्स को लेकर के। यानी आज में जो हमारा सेशन क्या होगा, इकोनॉमिक्स को लेकर के होगा अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सभी जब भी हमारी वीडियो देखा करें तो नोट्स साथ लेकर बैठा करें और पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया करें, ऐसा जिससे आपको डेली प्रैक्टिस हुआ करेंगे और आपको याद भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के। इकोनॉमिक्स क्या है, इसके जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स सामाजिक जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण संबंधी अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र में कई शाखाएं भी जोड़ी हैं, जैसे सेवाएं हैं, जन कल्याण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि सेवाएं हमने भारतीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जोड़ी है। तो हम बात करने वाले अर्थशास्त्र को लेकर के। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। और भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक है उनमें वो क्या कहलाए जाते हैं, तो भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थशास्त्र जनक को पीवी नरसिम्हा राव को माना गया है, ठीक है। अगर हम एक दूसरी भाषा में देखें तो अर्थशास्त्र क्या होता है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। यानी हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की एक लाइन में हम बात करें तो क्या होगा, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। यानी मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, डेली बेस जो गतिविधियां करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी जो धन इकट्ठा करते हैं या कार्य करते हैं कुछ, उसका हम वितरण कैसे करें, कैसे हम घर चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, सभी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से ही उत्पत्ति हुई है किसकी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या होता है, व्यवहारिक अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप से जो अध्ययन करना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप से अध्ययन भी हमारा क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थ क्या है, भूमि शास्त्र, मतलब अर्थ से होता है धन या भूमि, शास्त्र मतलब क्या होता है, कमाना, यानी क्या है, उसका जो है वितरण करना, यानी विनिमय करना, ठीक है। तो व्यवहारिक अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, मनुष्य अपने सीमित उद्योग स्रोतों से, मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से धन का अर्जन करना,
या धन का विभाजन करके अपने असीमित इच्छाओं को, क्या है, यानी अपने निजी स्रोतों से धन का विभाजन करके अपनी इच्छाओं में, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, हमारा अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र में दो प्रकार की क्रिया होती है। क्या होती है अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र में दो प्रकार की क्रिया होती है। अर्थशास्त्र किस प्रकार होती है? दो प्रकार की क्रिया होती है। तो होती है आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। पहली होती है आर्थिक क्रिया, दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया से संबंध है, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत आती है हमारी, यानी इसके अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य होता है, यानी इसके अंतर्गत जो व्यक्ति का उद्देश्य होता है वो क्या होगा, धन कमाना है, यानी धन की प्राप्ति करना। इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या होता है, धन की प्राप्ति। धन की प्राप्ति जैसे मान लें हम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर एक शिक्षक है, व्यापार है, यानी इससे क्या करते हैं, धन की प्राप्ति करते थे। तो इसके अंतर्गत क्या था, मानव को धन की प्राप्ति करना, यानी इसकी जो इच्छा होती है क्या होती है, धन की प्राप्ति करना। यानी मेरा उद्देश्य क्या होता है इसके अंतर्गत, धन की प्राप्ति करना। व्यापार है, व्यापार से क्या करते हैं, किसलिए करते हैं व्यापार, धन एकत्रित हो सके, धन को हम प्राप्त कर सके ज्यादा से ज्यादा। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कि अनर्थक क्रिया क्या होती, हमें धन की इच्छा नहीं होती। क्या होता है इसमें, क्या होता है, धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। धन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है। अगर एग्जाम में हम बात करें तो क्या होता है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक मदद करना या हेल्प करना, या हमारी पारस्परिक क्रियाएं या सामाजिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाएं। ठीक है, सामाजिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाएं। ये दो प्रकार की क्रिया होती है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि व्यवहारिक अध्ययन। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा अर्थव्यवस्था। और अर्थशास्त्र क्या होती है, अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ठीक है, का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। और व्यवहारिक अध्ययन क्या कहलाता है, व्यवहारिक रूप से प्रयोग क्या कहलाता है, हमारा अर्थव्यवस्था। ठीक है, मान लीजिए कैसे कि हमारे पास 10 रुपए है, 10 रुपए को हमें कैसे कैसे उनसे वृद्धि करनी होगी, रुपए ज्यादा कमाने होंगे, किस प्रकार हम उसे खर्च करना होगा, क्या क्या हमें उसका प्रयोग करना होगा, वही क्या कहलाता है, हमारी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र लेकर के, अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थव्यवस्था। क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होती है, या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, और दूसरा क्या होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब इन्हें समझते हैं हम, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है और व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो, अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र।
इसके अंतर्गत हम समस्त अर्थव्यवस्थाओं, व्यापार हुआ हमारा, शिक्षक हुआ, ठीक है, सामाजिक हुआ, धार्मिक हुआ, जो भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यानी इसके अंदर सभी क्रियाएं आती हैं। अर्थव्यवस्था, समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या किया जाता है, हम समस्त अर्थव्यवस्था में करते हैं। इनका समस्त अर्थव्यवस्था और उससे संबंधित समस्या, उससे संबंधित समस्या हम किसमें पढ़ते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में। इसके अंदर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय है, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय है, बचत है, मुद्रा है, ठीक है, नीति है, आर्थिक विकास है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वो सभी किसमें आएंगे, हमारे समष्टि अर्थव्यवस्था में। कौन कौन से आएंगे समष्टि अर्थव्यवस्था में, एग्जाम्पल के तौर पर देंगे तो राष्ट्रीय आय है, राजकोषीय नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ तो हमारे रोजगार हुए, बचत मुद्रा, बचत हुआ, मुद्रा, ठीक है। संबंधित सिद्धांतों का जो अध्ययन करेंगे हम किसमें करेंगे, हम समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी इनका भी अध्ययन किसमें करते हैं हम, समष्टि अर्थशास्त्र में। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का भी अध्ययन किसमें करेंगे हम, समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कैसे करेंगे हम, समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, व्यष्टि यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति। इसका जो अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है, अर्थव्यवस्था छोटे स्तर की। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या है, हमारा अर्थव्यवस्था छोटे स्तर की, छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था। इसमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों एवं संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, यानी छोटे आर्थिक इकाइयों और उनसे संबंधित मुद्दों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी इसमें क्या होता है, कोई एक यानी निश्चित एक व्यक्ति पर ले लेते हैं हमारा। छोटी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि हम कोई व्यक्ति एक क्या कर रहे हैं, छोटा सा कोई व्यापार शुरू कर ले तो वो किसमें आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल मांग है, उत्पादन है, कीमत है, किन पर निर्भर करता है ये, मांग, कीमत, मांग और कीमत पर निर्भर करता है। उत्पादन है, ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, मांग, कीमत और उत्पादन पर, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था छोटे स्तर की क्या होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसमें छोटे आर्थिक इकाइयां, मांग है, कीमत है, उत्पादन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो भारत की पहले दशक में, पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक
जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो पहले नंबर पर थी, पहली अर्थव्यवस्था थी। 2014 की अगर हम बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और अगर हम आज की बात करें वर्तमान की तो छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2017 में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो 2014 में कैसी थी? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर कर आई थी। और आज वर्तमान में नंबर पर छठी थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? यूएसए की। और उसके बाद कौन सा आता है? चीन आता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को लेकर अर्थव्यवस्था क्या हम पढ़ते हैं प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है तुम्हारी समाज उदारवादी अर्थव्यवस्था। पहली उदारवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी है तुम्हारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के: उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम उदारवादी अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि राज्य की जो शक्तियां हैं, क्या होता है इसमें बाजारी शक्तियां अधिक प्रभावकारी होती है। यानी इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो बाजारी शक्ति होती है, यानी व्यापारियों का अधिक प्रभाव होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद आता है आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण। यहाँ देखो अर्थव्यवस्था में राज्य का जो संबंध है वो किससे है? यानी देश केंद्र से संबंधित है। यानी केंद्र का नियंत्रण होता है आर्थिक गतिविधियों पूरे ही स्टेट में, यानी पूरे ही राज्य में किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकार का ही नियंत्रण होता है। उसके बाद बात करते हैं निजी क्षेत्र प्रभावकारी अधिक होता है और स्वतंत्र। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी क्षेत्र जो है अधिक प्रभावकारी होता है और स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्पादन संसाधनों पर निजी व्यक्ति का आधार होता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन संसाधन होते हैं उन पर व्यक्तियों का खुद का अधिकार होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यूएसए और ब्रिटेन, यानी अपनी एक अलग ही अर्थव्यवस्था होती है। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें क्या होता है कि राज्य का पूर्ण शक्ति होती है, यानी पूर्ण अधिकार होता है राज्य का। इसमें क्या होता है? न्यूनतम नियंत्रण होता है आर्थिक गतिविधि पर, राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसमें पूर्ण नियंत्रण होता है, पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या है? न्यूनतम नियंत्रण और उसमें पूर्ण नियंत्रण। बाजारी शक्तियों पर भी नियंत्रण होता है इस अर्थव्यवस्था में, यानी समाज का यहाँ तक क्या होता है? इसमें समाज का रोल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो उत्पादन संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को साथ लेकर चलना होता है। उसमें क्या है? उत्पादन साधनों को सर्वाधिक यानी सार्वजनिक रूप से क्या लेकर चलते हैं? उसे साथ में लेकर चलते हैं। जैसे बात करें तो किस देश की अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था? यूएसए की। ठीक है, उसके बाद बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है समाजवादी प्लस उदारवादी, यानी जिसमें दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाए, यानी निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही इसमें रोल हो, दोनों को इसमें महत्व दिया गया है, दोनों का इसमें योगदान हो, निजी अर्थव्यवस्था का और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का। इसमें क्या है? निजी अर्थव्यवस्था है, इसमें सार्वजनिक है। इसमें अलग अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था बना सकता कोई भी। ठीक है, इसमें क्या है? केंद्र में शक्ति होती है, यानी पूर्ण शक्ति होती है राज्य की, केंद्र की पूर्ण शक्ति होती है। इसमें न्यूनतम शक्ति होती है। ठीक है, और
इसमें निजी जो क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है, यानी केंद्र सरकार किस पर निर्भर करती है, सार्वजनिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया, हमारा देश, भारत कैसी अर्थव्यवस्था, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद दो अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, आयात निर्यात नियंत्रण, आयात और निर्यात पर नियंत्रण होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित आयात और निर्यात में क्या है, नियंत्रण होता है। और इसमें क्या है, आयात निर्यात पूरी तरह बंद होते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। इन दोनों का ये मतलब है। तो दोस्तों वीडियो में अगर अच्छी लगे आपको तो कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपका डिसीजन पूरी तरह से आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।